आज क्लास 10th का जो मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही थी, उसके 2 क्वेश्चन अपन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 से अपन आज सोल्व कर रहे हैं। इसमें 10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 पार्ट हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट है गिवन अपने को a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n इज इक्वल टू 50। फाइंड करना अपने को n और s। अपने को एक तो nth टर्म का फॉर्मूला और एक सम ऑफ n टर्म के काम में आएंगे। सबसे पहले इन तीन की सहायता से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? n की, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करें 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बेटा 50। 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। 3n इज इक्वल टू 50। देखो 5 माइनस 3 2 आगे गई तो माइनस के हो गई। 3n बराबर 48, n बराबर 48 अपॉन 3 कितना आ गया? ए जी सर, अपने को ये घबराना नहीं है, क्या क्या जानकारी दी हुई है उसकी सहायता से nth टर्म और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला काम में लेके अपन निकाल सकते। अब एस एन निकालना हो बेटा, एस एन का फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे? n/2 a प्लस ए एन। क्यों काम में ले रहा हूं बेटा? ए एन दिया हुआ है इसलिए काम में ले रहे। एन कितना आपका 16/2, ए की वैल्यू 5 और ए एन कितना है 50। ये 8 आ गया, ये आ गया 55, ये आ गया। क्लियर है ना? चल दे दूं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी के थर्ड के पार्ट करेंगे अपन आज। इसमें देखिए, आपको a गिवन है 7, a 13 है बेटा 35, तो आपको फाइंड आउट करना है d एंड s 30। देखिए बेटा, पहले तो अपने को क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, a 13 इज इक्वल टू 35। देखो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे इसको लिखते हैं तो a प्लस 12 डी आती है। एक डी कम आता है इससे। a की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 35। 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 12 डी इज इक्वल टू 28। a प्लस 12 डी 7 आ गया, 7 माइनस करेंगे तो 28 ही आएगा। d इज इक्वल टू 28/12 है। 4 7 जार 4 3 जा, तो d की वैल्यू क्या आई बेटा 7/3। अब एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए है, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा ना, ये एस 13 निकलवा रहा है, तो यहाँ 13/2 ए की वैल्यू बेटा 7 और ए एन यानी ए 13, ये कितने बेटा 13/2, ये आ गया 42। अपन ने 2 से काट दिया 21, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 है 27, 273 आ गया। क्लियर है ना? देखिए क्या दिया हुआ था, कैसे अपने को करना है, ऐसे आसानी से अपने कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट a 12 है बेटा 37, d है 3, तो a एंड s 12 फाइंड आउट करनी है। देखिए a 12 है, यानी
a प्लस 11 है, d इज इक्वल टू 37। d की वैल्यू पुट कर दें, 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू आ गई। अब एस एन इज इक्वल टू, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। आपको एन की वैल्यू 12 रखनी है, 12 अपॉन 2 ए प्लस ए 12 है, ये आ गया 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, और ए 12 कितनी है बेटा 37, 6 इंटू 41। क्लियर है? और इसी का मैं इधर कर देता हूं, अपने पास क्या है बेटा, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, अपने पास D और A10 निकाल। A3 है बेटा, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D, इक्वेशन फर्स्ट। S10 है, उसको लिखेंगे, देखो अपने पास फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 10 रख दिया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9 इंटू डी इज इक्वल टू 125। ये कितनी बार कट गया बेटा 5 को ऐसे भी काट सकते हैं 25। आपके पास आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके अपन d की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, तो ये तो आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस और d इज इक्वल टू, माइनस करते हैं तो हमेशा नीचे वाले साइन चेंज करते हैं, फिर प्लस करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, एलिमिनेशन मेथड के लिए। हाँ 2a बनाया ना इसको, 9d में से 4d जाएंगे तो 5 या माइनस 5, तो d की वैल्यू आ गई -5 अपॉन -5 माइनस 1। अब A10 निकालना है बेटा, A10 आएगा a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 17। तो ये तो 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, 17 माइनस 9, तो बेटा कितनी आ गई 8 आ गया। इसमें लिखोगे बेटा, ठीक है आगे चलें। फिफ्थ पार्ट, d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, A और A9 निकालना है बेटा, यही है ना। देखिए बेटा S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 2a प्लस 8d आएगा ना, ये तो है ना। 9 अपॉन 2 2a प्लस 8d की वैल्यू 5 रख दी, इज इक्वल टू कितना आएगा 75। 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 8 5 जा 40, ये 9 अपॉन 2 था तो क्या आ जाएगा बेटा 2 अपॉन 3 से कट रहा है ये 25 यानी 50 अपॉन 3। 2a इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 माइनस 40, 3 एलसीएम आ गया बेटा, 50 माइनस 120
-70/3, a इज इक्वल टू -70/3, 2 नीचे चला गया, 35 कट गया, तो क्या आ गया -35/3। अब अपने से पूछ रहा है A9, तो वो आता है a प्लस 8d, a की वैल्यू -35/3 इंटू 8 इंटू डी कितनी है बेटा 5, -35/1 प्लस 40, एलसीएम कितना आया 3, क्या गया 120, तो आपने माइनस किया तो कितना आया 85, ये क्या आंसर जा समझ में आ गया बेटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखना, आप जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत न कर दें। इसका जैसे 6th पार्ट है, आपको गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, तो n और a n पूछ रहा है बेटा n और a n, क्योंकि a n भी जब निकलेगा जब n की वैल्यू आई, इसलिए एस एन वाला फॉर्मूला लगा ले। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 तो सेम रखेंगे, 2a, a की वैल्यू 2 है बेटा, और n की वैल्यू अभी निकाली नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 8 है, और ये टोटल वैल्यू आपको कितनी गिवन है 90। n/2 देखिए आ गया 4 प्लस 8n-8 इज इक्वल टू 90। n/2 8n माइनस क्या आएगा बेटा 4 - 8, तो क्या -8 है। आप देखिए बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दें, n/2 इंटू 8n माइनस n/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 90, 2 4 जा, तो ये क्या आ गया 4n² माइनस ये 2 का कट गया -12 और 90 ले आए इधर, सब में 2 से डिवाइड कर दें, 2n² माइनस n माइनस 45। अब इसके फैक्टर करना चाहें तो 2 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो कितने आ जाएंगे 10 और 9, 2n² माइनस 10n प्लस 9 है। प्राइम फैक्टर से जो एक्सरसाइज 4th में अपने किए हैं, यहाँ 2n कॉमन आ गया तो यह आ गया n-5, या 9 कॉमन आ गया n-5 इज इक्वल टू 0, n-5 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक तो n-5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, और दूसरा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू -9/4। तो ये बेटा पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या आते हैं, ठीक है लिखोगे कर लिए क्या आप करेंगे 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या कह रहा है बेटा, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, n और d निकाल। देखिए बेटा an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू क्या रख दें 8, n-1, d अपने पास है नहीं, n-1 इंटू डी, 8 आगे चला गया तो क्या बन गया। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 210, n/2 2a की वैल्यू 8 आ गई प्लस n-1 इंटू डी
इज इक्वल टू 210। देखिए बेटा ध्यान से, n माइनस वन प्लस डी की वैल्यू मैं यहां से कितना रख सकता हूं, क्या रख सकते हैं? क्लियर बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये ध्यान रखनी है, ये थोड़ी सी अलग है। n बाई टू ये कितने आ गए 70, 210, तो n इज इक्वल टू 210, 2 तो ऊपर चला जाएगा, 70 नीचे आ जाएगा, 3 आ गया, 3 2 जा 6, n की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू निकालनी है तो आपने यहां इक्वेशन फर्स्ट में देखें, n माइनस वन, 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, डी इज इक्वल टू 54 अपॉन क्या गया बेटा 5। देखिए आंसर, ठीक है। अब एक्स पार्ट देखिए इसका, एट नंबर पार्ट में ए एन इज इक्वल टू और डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू बेटा -12 है, और एन और ए निकाल। ए एन बराबर आता है बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है ना अपने पास, ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2n, ये 2 आगे से आएगा बेटा, एक इक्वेशन ये आ गई। अब एस एन इज इक्वल टू होता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n बाई टू, n की वैल्यू है नहीं, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना है -4। डी की तो वैल्यू है बेटा अपने पास, कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बेटा, वैसे प्लस माइनस करने में दिक्कत आएगी, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट से आप a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n लिख सकते हो, ठीक है ना। और वो a की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, n बाई 2। क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि a की वेरिएबल में फॉर्म बन जाए तो आसानी होती है सॉल्व करने में। n बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 है माइनस 4n, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -40, n n 1 देखे तो -4n प्लस 2n, तो माइनस के 12 है माइनस 2, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए n बाई टू इंटू -2n प्लस n बाई टू इंटू 10 इज इक्वल टू -14। तो ये 2 से तो बेटा 2 कट गया, क्या आ गया माइनस के n स्क्वायर, ये 5 पर कट गया, 5n -14, इधर ले आया बेटा उसको, प्लस 14 हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अब 14 के फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 5 हो, तो आप इसको कर सकते हैं -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ n कॉमन है तो क्या जाएगा n माइनस 7, यहाँ 2 कॉमन है तो क्या जाएगा n माइनस 7, n माइनस 7, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, केवल n की वैल्यू ये आएगी। अब ये वैल्यू अपने इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट में आपके पास a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n है,
कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया, -8। इसका 9th पार्ट, ए आपको 3 गिवन है बेटा, एन 8 है, एस आपको गिवन है, डी निकालना है। अपने फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू बेटा 8 है, ए की वैल्यू 3 है, क्या गया 8 माइनस 1, डी की वैल्यू अपने को निकालनी है 192। ये कितना आ गया 4 6 7 डी इज इक्वल टू 192। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 डी इज इक्वल टू 192 माइनस 24। बेटा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा क्या। अब d इज इक्वल टू 168 अपॉन 28, 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 7 से, कितना आ गया, हो गया कंप्लीट। 10th पार्ट आपका L है 28, S है 148 और टर्म कितनी है बेटा 9 है। तो L थोड़ा सा ध्यान से देखिए, L मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को आप क्या लिख सकते हो, an भी लिख सकते हो। तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू बेटा पता नहीं है, लेकिन n की कितनी अपने पास 9 इज इक्वल टू 28। a प्लस 8 डी इज इक्वल टू 28। एक इक्वेशन बन गई। एन टर्म का देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, ये भी तो फॉर्मूला था। एन कितना है अपने पास 9 अपॉन 2, ए की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एल की कितनी है, ए प्लस 28 इज इक्वल टू, बेटा ये रेसिप्रोकल आगे 2 अपॉन 9 हो गया, कटता है कि 9 1 जा 32, ए इज इक्वल टू 32 माइनस 28, कितना आ गया, यही पूछ रहा है बस। अपने को पहले इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधा इससे भी कर सकते थे।